लोगों की बढ़ती संख्या उनके द्वारा खाए जा रहे मांस की मात्रा को कम कर रही है या उनके आहार से मांस को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। नेचर 2018 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि दुनिया भर में मांस खाने में भारी कमी से जलवायु के विनाश को रोकने में मदद करने के लिए आवश्यक थे। और विशेष रूप से सहस्राब्दी अपनी डाइट बदल रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट के डेटा में पाया गया कि 25 से 34 के बीच सभी अमेरिकियों में से 25% कहते हैं कि वे 2019 में शाकाहारी या शाकाहारी हैं। यदि आप मांस को पूरी तरह से काटने के लिए अपना आहार बदल रहे हैं, हालांकि आप इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि जब आप मांस खाना बंद करते हैं तो आपके शरीर के साथ क्या होता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर इसके लाभ हो सकते हैं। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग पौधे आधारित खाद्य पदार्थों के सेवन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और यहां तक कैंसर के कुछ रूपों के कम जोखिम को दर्शाते हैं। डॉक्टर पेनी क्रिस अथर्टन, पीएचडी, प्रतिष्ठित पेन स्टेट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के पोषण के प्रोफेसर और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथी, बस्टल बताते हैं। 2019 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित 12,000 से अधिक मध्यम आयु वर्ग के अमेरिकियों के एक अध्ययन में पाया गया कि मांस पूरी तरह से काटना था हृदय रोग और हृदय रोग से संबंधित मौतों के लिए बहुत कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। मांस से मुक्त होने के रूप में मांस को थोड़ा कम करने के विपरीत आपके शरीर को महत्वपूर्ण तरीकों से बदल सकता है। करोलिना ग्रेबोवस्का, विकिमीडिया कॉमन्स। हालांकि विशेषज्ञ हलचल को बताते हैं कि इस संबंध में सभी मीट समान नहीं बनाए गए हैं। वास्तव में ठोस विज्ञान है कि रेड मीट को काटने से आपके हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा। डॉक्टर नेट फेविनी, प्राथमिक देखभाल चिकित्सा संगठन फॉरवर्ड में मेडिकल लीड, बस्टल बताती है। दूसरी ओर ओमेगा-3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा वाली मछली हृदय रोग के जोखिम को कम करती है। इसलिए यदि आपका आहार ज्यादातर मछली है, तो पूरी तरह से काटने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वह सुझाव देते हैं कि लोग बादाम और अखरोट जैसे स्वस्थ वसा के संयंत्र आधारित स्रोतों पर मांस का ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रहे हैं। पूरी तरह से मांस मुक्त होने से आपकी आंत माइक्रोबायोम को भी प्रभावित कर सकती है, विशेषज्ञ बस्टल बताते हैं। यदि आप अपने आहार से सभी मांस काटते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपके आंत में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। गुट ऑफ इंटीग्रिटी के प्रमाणित होलिस्टिक सलाहकार स्टेफनी पापादाकिस हलचल बताते हैं। कई पारंपरिक रूप से उठाए गए जानवरों को हार्मोन और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक कैन लेने के समान हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया को स्थानांतरित कर सकते हैं। मांस को खत्म करने से मांस की खपत के अन्य आंत के उत्पाद कम हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया कि ट्रिमेथाइलमाइन एनॉक्साइड टीएमएओ नामक एक यौगिक, जो आंत के माइक्रोबायोम में बनाया गया है, नियमित रूप से लाल मांस खाने वाले लोगों में उच्च स्तर में पाया जाता है। 2019 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि किसी भी मांस उत्पादों के बिना आहार पर स्विच करना और पौधों पर बहुत अधिक निर्भर करना आपके माइक्रोबायोम को नए तरीकों से फलने फूलने वाला प्रतीत होता है, जिसका स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। एक प्लेट पर एक वेजी बर्गर। शाकाहारी और शाकाहारी आहार शरीर को उन तरीकों से बदल सकते हैं जो स्वास्थ्य परिणामों के साथ मदद करते हैं। मार्कस पिस्के, विकिमीडिया कॉमन्स। हालांकि मांस को खत्म करने की आपकी आंत की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे बदलते हैं। यदि आप मांस के लिए पादप खाद्य पदार्थों का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो आप अधिक फाइबर खा रहे होंगे, जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा टूट जाने पर लघु श्रृंखला फैटी एसिड का उत्पादन करते हैं, पापाटकिस हलचल को बताता है। हालांकि यदि आप अधिक प्रसंस्कृत और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों के साथ विकल्प देते हैं, तो यह आंत में नकारात्मक बैक्टीरिया के अतिवृद्धि का कारण बन सकता है। यदि आप मांस को काटते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, या प्रोसेस्ड शाकाहारी खाद्य पदार्थों से सभी मांस को बदल देते हैं, तो इससे आंत में असंतुलन हो सकता है। मधुमेह और कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए आपके आहार में मांस को जोड़ने वाले प्रमाण सम्मोहक हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन लिंक के पीछे क्या निहित है। जामा इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित 9 अलग-अलग अध्ययनों की 2019 समीक्षा में पता चला कि पूरी तरह से पौधे आधारित आहार और टाइप 2 मधुमेह के कम जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। जबकि 2013 में 2000 से अधिक लोगों के अध्ययन में पाया गया कि शाकाहारी सांख्यिकीय रूप से कम थे मांस खाने वालों की तुलना में कैंसर के विकास की संभावना है, और दुनिया भर में लगभग 125,000 लोगों के 2012 के एक अध्ययन ने संकेत दिया कि शाकाहार से कैंसर का खतरा 18% तक कम हो सकता है।
मांसाहार कम करने के प्रभाव के लिए बहुत साक्ष्य नहीं है क्योंकि पूरी तरह से शाकाहारी या शाकाहारी होने का विरोध किया गया है। इसका एक हिस्सा संतृप्त वसा के निम्न स्तर के कारण हो सकता है, डॉक्टर क्रिस अथर्टन बस्टल को बताता है। अगर आप पौधों, जिसमें फल और सब्जियां, साथ ही साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं, शो के स्टार बन जाते हैं, तो आप अपने शरीर को सकारात्मक पोषक तत्वों के साथ ईंधन देंगे और संतृप्त वसा और सोडियम जैसी चीजों में उच्च खाद्य पदार्थों को कम करेंगे जिन्हें हम जानते हैं कहती हैं कि अगर बहुत बार खाया जाए तो तबीयत खराब हो सकती है। हालांकि, मांस मुक्त आहार आपके शरीर को अन्य तरीकों से बदल सकता है जो इन बीमारियों के खिलाफ सुरक्षात्मक हो सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने अपनी जीवन शैली के विकल्प को बदल दिया, जिनमें मांस मुक्त होना, उनके टेलोमेरस में लंबा होना, या डीएनए के अंत में छोटे कैप शामिल हैं जो समय के साथ उन्हें कम करना और छोटा करना बंद कर देते हैं। टेलोमेयर शॉर्टिंग को स्तन और प्रोस्टेट कैंसर से जोड़ा गया है। इसलिए मांस मुक्त होना आपके शरीर को आनुवंशिक स्तर पर बदल सकता है और इस प्रक्रिया में कैंसर से बचाने में मदद करता है। अखरोट, सेब और बीट्स के साथ एक सलाद। अपने आहार से मांस को खत्म करना आपकी आनुवंशिक सामग्री को बदल सकता है। जॉन कमिंग्स, विकिमीडिया कॉमन्स। शाकाहारी जाने से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर में बदलाव आ सकता है। 2016 के एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लोगों की मुख्य रूप से शाकाहारी आबादी वास्तव में आनुवांशिक उत्परिवर्तन विकसित कर सकती है जो पौधे के खाद्य पदार्थों को उनके मस्तिष्क और हृदय के लिए सहायक फैटी एसिड में बदलने में मदद करती है। यह केवल उन लोगों में होता है जिनके पूर्वज पीढ़ियों से शाकाहारी रहे हैं। लेकिन अगर ग्रह पौधे आधारित होते हैं तो भविष्य की आबादी हमारे लिए काफी अलग आनुवंशिकी हो सकती है। 2019 में मीट फ्री डाइट और नेचुरल माइक्रोबायोम इन नेचर पर किए गए अध्ययन ने एक और तरीका भी पहचाना जिसमें मांस को काटते समय शरीर बदलता है, शरीर में प्रणालीगत सूजन का स्तर अक्सर नीचे जाता है। अध्ययन के अनुसार, पौधे आधारित डाइट्स में कम प्रणालीगत सूजन का कारण विरोधी भड़काऊ अणु सेवन की प्रचुरता और या भड़काऊ पशु व्युत्पन्न अणुओं से बचने के कारण हो सकता है। यदि आपका आहार शाकाहारी या शाकाहारी है, तो आप मांस आधारित खाद्य पदार्थों से बच सकते हैं जो सूजन बढ़ाते हैं, जैसे लाल मांस और नट्स और फलों जैसे बहुत सारे विरोधी भड़काऊ खाद्य पदार्थ खाने से। यह संभव है कि यदि आपके सभी आवश्यक पोषक तत्व न मिले तो शाकाहारी होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन में पाया गया कि जब यह मांस के बिना एक स्वस्थ आहार की बात आती है, तो आपके भोजन की गुणवत्ता, यह पोषक तत्व घने और अत्यधिक संसाधित कैसे होता है, यह मांस उत्पादों की अनुपस्थिति जितना ही मायने रखता है। सभी मांस को काटने से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, पापाडाकिस ने हलचल को बताया। कुछ पोषक तत्व केवल पशु स्रोतों में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी 12, या जिनके पौधों के स्रोतों में कम जैव उपलब्धता होती है, जैसे विटामिन D3, लोहा, जस्ता और ओमेगा-3 फैटी एसिड EPA, DHA। आपको पूरक करना होगा। बी 12 और इन पोषक तत्वों में उच्च खाद्य पदार्थ खाने के लिए वास्तव में चौकस रहें। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे अधिक लोग मांस मुक्त हो जाते हैं, इसका ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मानव शरीर पर इसके प्रभाव अत्यधिक व्यक्तिगत हैं, और किसी भी दो लोगों की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं होंगी। यदि आप मांस मुक्त होने पर विचार कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके सभी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो रही हैं, अपने मेडिकल पेशेवर से बात करना एक अच्छा विचार है। प्लांट आधारित आहार पर बहुत स्वस्थ होना पूरी तरह से संभव है, फेविनी ने हलचल को बताया। आपका डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ आपके लिए एक योजना को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे